Hello, bankers. So, very good morning to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to summarize or talk about that unit is basically MFI. Okay, so microfinance institutions. Okay, so which is part of your module C. So, module C, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने आपका यूनिट 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, 22 banking laws, 23 DFI, and now we are going to talk about microfinance institutions. ये बैक टू बैक जो यूनिट्स आपके हैं, ठीक है. सो आपका काफ़ी हाईली वेटेज यूनिट्स आपका फ्रॉम मॉड्यूल सी. And if you talk about microfinance institutions, so you can expect again half marks to 1 marks question based on this particular unit, right? So let's have a look about the course content. So microfinance institutions, so the basic introduction, evolution of MFI, Grameen Bank model, very important one. Delivery of microfinance, self-help group, a linkage program, important one. Joint liability group, again very important thing. Regulatory framework for MFI, which are regulated by RBI, so it is again very important one thing. Inclusion of banking finance to MFI. uh, MFI in priority sector lending 2011. That point is very important one. Okay. RBI. Then we have regulatory framework for microfinance loans by RBI. Okay, Direction 2022. Again important one. RBI fair practices code for NBFCs MFI. Again that is very important one. ठीक है, तो कुछ areas आपके हैं, ठीक है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका किस तरीके से मिल सकते हैं उनको भी हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एमएफआई का, ठीक है, बहुत सिंपल सा आपका, ठीक है. सो दे वर्क एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जनरली दे आर पार्ट ऑफ योर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ठीक है. सो जहाँ पे दे वर्क एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में आपका ये काम कर रहे होते हैं. एंड दे जनरली प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू individual or small scale industries as well, right? So microfinance provide banking services to low income individuals or groups who otherwise wouldn't have access to financial services, with the intent to help improvise people's become सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है. तो बेसिकली आपका जो छोटे मोटे कामकाज आपके होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये आपका काइंड ऑफ दे वर्क एज अ मनी लेंडर्स, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. तो मतलब लाइक एवरीबडी नोज अबाउट दिस वन. एंड दिस मार्केट इज लाइक जहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप की आपको एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो वी हैव फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज सम इनफॉर्मल ऑल्सो, ठीक है. सो इन सब के ऊपर आएंगे. उससे पहले दी ओवरऑल मॉडल अंडर एमएफआई, ठीक है, किस तरीके से आपका ये काम करते हैं, ठीक है, और द ओवरऑल जर्नी. सो फर्स्ट वी हैव दे जनरली हेल्प थ्रू ग्रुप लैंडिंग्स, ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके हैं, ठीक है. इसके अलावा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स आपके हैं या ग्रामीण बैंक मॉडल है. सो दे जनरली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो बोरोवर्स आर ऑर्गेनाइज इनटू स्मॉल ग्रुप्स and each member is responsible for ensuring that अदर रीपे देयर लोन्स, ठीक है, लाइक आपका ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है. सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. विलेज बैंकिंग, आपका एंटायर विलेज और कम्युनिटीज participate in managing and receiving micro loans. Then we have a cooperative model. Member pool their savings and provide loans to one another, ठीक है. सो they generally charge a certain rate of interest and others, जैसे कम्युनिटी सिस्टम आपके काम करती, ठीक है. So these are generally traditional models of MFIs. तो जिसमें this model is very important, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस. और इवन लाइक आपको विलेज बैंकिंग भी बहुत सारे एरियाज में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके उसी से कहीं ना कहीं बनते हैं. देन इंस्टीट्यूशनल मॉडल की अगर हम लोग बात करें, सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड माइक्रो लोन्स एंड अदर financial services to underserved population, ठीक है. तो यहाँ पे like we have some agencies who generally work as a lender or microfinance lender for the target groups, ठीक है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक यूनिट है, ठीक है. जैसे आपका
दो तरीके से होता है ना, एक लाइबिलिटी बेस, एक आपका नॉन लाइबिलिटी बेस, या मतलब फंड बे आपका डिपॉजिट टेकिंग इन नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इसके अलावा एक्टिविटी बेस वी हैव सो मेनी, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाली हैं, या आपका एसेट फाइनेंस वाली हैं, या आपका हाउसिंग फाइनेंस वाली, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो एनबीएफसी, सम एनबीएफसीज फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस ऑफरिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। आपका एनबीएफसीज कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कहीं बड़े आपके इनके ओवरऑल बिजनेस और पोर्टफोलियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दे आर काइंड ऑफ बैंक बट दे आर नॉट बैंक, ठीक है। देयर आर सर्टेन differences which we'll understand in our next session, right? Commercial bank, some commercial bank have microfinance program or partners with MFI to reach low income customers as well, ठीक है। तो इवन नाउअडेज आपका सिंस 2011 ऑनवर्ड्स, ठीक है, आरबीआई ने आपका अलाउ किया है बैंक्स को, सो दे कैन lend money to MFIs and they can show it under their PSL target, जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट्स होते हैं उसमें, बट द एक्सपोजर लिमिट इज 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंकों का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड नाउ लाइक टू अचीव देयर PSL टारगेट, बैंक दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दिस इज द मॉडर्न स्टाइल, ठीक है। आज की डेट में, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना इंडिजिनियस बैंकर्स या मनी लेंडर्स आपका, ठीक है, पी टू पी फाइनेंस। So mobile banking utilize mobile phone to provide microfinance services, especially in remote areas. Online platforms, आपका online microfinance platforms connect borrowers with individual or institutional lenders, and fintech solutions. Financial technology companies develop innovative solutions to deliver microfinance product efficiently, right? तो ये मतलब इन सब के combinations के साथ there are so many businesses who generally work as a financing tool for the MFI target areas, right? तो ये ओवरऑल आपका जो कैटेगराइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा MFI का, और उनका जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ आपका रहा है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल वन टू द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वन, राइट। सो अर्लियर इट वाज लाइक एक कहीं ना कहीं जो मॉडल होता था, जैसे ग्रामीण बैंक मॉडल जब हम पढ़ेंगे, या फिर जब आप समझेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। सो इट इज कि आपका कोई रूरल एरिया है जहाँ पे पीपल दे आर कंट्रीब्यूटिंग सम मनी, एंड जो भी ग्रुप मेंबर को पैसे का रिक्वायरमेंट है, दे आर लैंडिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड दे आर चार्जिंग सम आपका आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो दैट इज द मॉडल। देन आपका जब वो मॉडल बड़ा हुआ, सो नबार्ड आपका आया विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उसमें उसने उनको रजिस्टर करवाया थ्रू आरआरबीज आपको, और जो अपनी स्कीम्स हैं उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया, या ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आपका जो निकल के आए, ठीक है। यूजुअली यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज इन आपका जो रूरल एरियाज हैं वहां पे, और somehow like somewhere it is in semi urban areas also, right? So microfinance अगर हम लोग इसको देखते हैं, as I earlier told you, सम इज इनफॉर्मल सेक्टर्स, जैसे होते हैं ना जो आपका साहूकार लोग होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी के पास पैसा है, उसने किसी को लोन दे दिया टू स्टार्ट सम बिजनेस इन अदर्स, एंड ही इज चार्जिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है। बिटवीन दीज टू पार्टीज देयर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर केस, तो वो आपका अलग से हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सो फॉर्मल सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे अभी हमने देखा मनी लैंडर्स, महाजन्स, आपका श्रॉप्स एंड लैंड ओनर्स, वी हैव बैंक्स, और आपका वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज नाबार्ड के थ्रू, एंड वी हैव MFIs, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फाइनेंसिंग के ये कुछ फॉर्मल टूल्स आपका जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो कुछ एरिया जैसे आपका अगर हम लोग बात करें ग्रामीण बैंक मॉडल का, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बांग्लादेश के आपके ये रहने वाले थे, ठीक है। एंड इनके द्वारा ये मॉडल आपका बनाया गया, जिसके लिए इनको आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज से आपका सम्मानित किया गया था, ठीक है। सो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये मॉडल आपका हुआ था, ठीक है। सो द ग्रामीण बैंक मॉडल एम टू एम्पावर द improvised through access to credit and financial inclusions, founded by Nobel laureate Mohammad Yunus. This model emphasizes providing small loan to those who are traditionally excluded from the formal banking sector, especially women's and poor's.
by extending credit without the need for collaterals, ठीक है. So without any guarantee आपका basically हम इसको बोलते हैं there is no requirements of collaterals, ठीक है, because they do not have that capacity to like कोई भी ऐसा कोलेटरल रखने का या अदर्स जो भी चीजें होती हैं, ठीक है. द ग्रामीण बैंक मॉडल enable borrowers to invest in small businesses, education, and other opportunities that can lead to economic self-sufficiency and improve quality of life, ठीक है. So this was the major objective of this particular model, ठीक है. तो ग्रामीण बैंक मॉडल आपका दिस वाज द इनिशियल, वी कैन से कि कहीं ना कहीं आपका सबसे पहले शुरुआती दौर पे आपका जो उस समय की जो प्रॉब्लम्स आपकी थी उनको समझते हुए, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपका सेल्फ एफिकेसी या आपका सेल्फ सफिशिएंसी को आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको, सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, ठीक है, जो आपका काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ, जिसने सिंपल आपका इसी तरीके से बोला कि लाइक दे डू नॉट हैव financial strength. So this is the responsibility of government कि they can provide them some kind of financial aid so they can start their small businesses और छोटे छोटे काम करके वो कहीं ना कहीं आपका अपनी जो आजीविका है उसको चला सकते हैं और दे कैन जनरेट सम सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, ठीक है. सो दैट इज द वन. तो ये आपका अगेन सबसे फेमस मॉडल्स में से एक आपका जो माना जाता है, ठीक है. So here we have some content from your book also. Okay. So Grameen Bank model, um, the global pioneer of microfinance was Professor Mohammad Yunus, who experiment with concept in 1976 and established Grameen Bank model in 1983 in the village of Jobra in Bangladesh, ठीक है. So Jobra village Bangladesh जहाँ पे इन्होंने ये start किया, ठीक है. Professor Yunus, who was awarded Nobel Prize in 2006, while he was on a field visit, came across a lady called Sophia working with the bamboos. He was surprised to know that she was not able to manage even five takas, which is 22 US cent, to buy a raw material, and Sophia explained that the local money lenders charge 10% per week and sometimes even 10% per day, that people who start borrowing with them only got poorer, right. तो मतलब देखो किस प्रकार का स्कैम वहां पे हो रहा था, ठीक है. जिनके पास पैसा था, ठीक है, दे वर वेरी लिमिटेड पर्सन एंड they were charging 10% per week or even some cases it is 10% per day also, ठीक है. तो जब उनका इनके साथ ये इंटरेक्शन हुआ, so they understand the issue कि हाँ अगर ये चीज होती है कि अगर इनको ये मतलब जो प्रॉब्लम्स आपका इसको खत्म किया जा सकता है विद दिस ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है, जहाँ पे वी कैन प्रोवाइड देम कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, एंड दे कैन हैव लाइक दे कैन हैव कैपिटल विद देम और छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है. यूनिस नेक्स्ट आपका अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें, देखिए, द नेक्स्ट डे प्रोफेसर यूनिस लैंड 856 टका टू 42 पीपल्स of Jobra village and told them to repay without interest. This emotional support of Professor Yunus was institutionalized by establishing Grameen Bank model in Bangladesh in year 1983. Today, Grameen Bank has about 2,600 branches and operate in over 80,000 villages and has 9 million borrowers with a repayment rate over 99%. In the Grameen Bank model, members of the group are also the owners of the bank. The group normally consists of 5 members, and the liability to repay the loan lies with the individuals. जो भी लोन लेगा उसी के ऊपर, ठीक है, ग्रुप के ऊपर नहीं होगी. फर्स्ट थिंग, the loan is given directly on the basis of trust and no agreement or document is required. The success of Grameen Bank provide that the poorer need access to financial services rather than cheap subsidized credit आपका, ठीक है. तो इन्होंने मतलब जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट था आपका उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया एंड दे पर्सनली लैंडेड सम मनी एंड देन इस तरीके से इसका काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट आपका आया, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो एसएसजी आपका, ठीक है, ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है, ठीक है, जनरली 1976 के दौरान, ठीक है. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, लाइक जैसे
जो विलेज ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आपका था ना, जैसे किसी अगर विलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे लोग क्या होता है कि जैसे सपोज दैट वहाँ पे 50 फैमिलीज आपकी रह रही, 50 परिवारों में से उन्होंने हर महीने आपका 500-500 रुपये कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो काइंड ऑफ पूलिंग ऑफ फंड्स आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन और आफ्टर सम टाइम दे विल हैव अ गुड कलेक्शंस, ठीक है। तो उसी में से अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट सम बिजनेस और सम अदर एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, एजुकेशन एंड अदर्स, so they can borrow money from that collections, ठीक है। और ग्रुप विल चार्ज अ मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे वो अगर किसी से ले रहा था तो काफी ज्यादा देना पड़ा था, बिकॉज दैट मनी बिलोंग्स टू दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो उन्हीं को आपका बाद में जैसे 40-50 मेंबर्स के जो ग्रुप है, इसी को रजिस्टर्ड करना स्टार्ट किया गया आपका किसके साथ, आपका नबार्ड के आरआरबी के साथ एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लेट्स से अगर कोई आरआरबी जो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है और कोई नई स्कीम आई है, तो वी सर्कुलेट दैट पर्टिकुलर स्कीम बेनिफिट थ्रू दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑल्सो। तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे ये भी आपका, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, ठीक है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो इनका रोल उसी तरीके से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप are a small informal group of people who work together to solve problems and help each others. They are often made up of peoples from similar socio-economic backgrounds who want to work together to achieve a common goals. Self-help group can be founded in many countries, but are most common in India, South Asia and Southeast Asia, ठीक है, जहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो it is we can say it is kind of the Grameen Bank model in India or even in some other countries also, right? तो इस तरीके से so self help group bank linkage model. Self help group are linked with bank to provide saving and credit services to their members, लाइक नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया लेटर ऑन, जिससे आपका ये चीज हुई सक्सेसफुल देखने लगा, तो जो ग्रुप आपका जो पिछले 2-3 साल से काम कर रहा था, जिन्होंने एक अच्छा खासा फंड्स अपने लिए इकट्ठा कर लिया था, तो वो आपका रजिस्टर्ड हुए, और कहीं ना कहीं जो बैंक के द्वारा भी जो फाइनेंसिंग थी और जो रीफाइनेंस हो रहा है किसके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू, वो सारी चीजें भी आपका स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ठीक है। अगला जो हमारे पास है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, तो जहां पे बेसिकली आपका लेट्स से अगर देयर आर 5 मेंबर्स ग्रुप, ठीक है, उसमें से एक ने लोन लिया है, आपका बैंक के द्वारा उसको लोन दिया गया, सो लाइबिलिटी बिलोंग्स टू ऑल 5 मेंबर्स। तो जो बाकी के 4 हैं वो एज ए गारंटर की तरह वहां पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जिससे कहीं ना कहीं बैंकों के लिए आसान हो जाएगा और डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएंगी। The statement that joint liability group required a mandatory saving component which will be kept in a fixed deposit with the lending bank is incorrect, ठीक है। तो मतलब इनको ऐसा कोई वो नहीं कि एक फिक्स डिपॉजिट आपका मेंटेन करना पड़ेगा इन अदर्स, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप आर an informal comprising 4 to 10 individuals using coming together for a purpose of availing bank loans either singly or through the group mechanism against mutual guarantee. While joint liability groups do not increase saving among members, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब जैसे अदर्स में आपका हो रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में या आपका ग्रामीण बैंक मॉडल में मेंबर दे आर कंट्रीब्यूटिंग मनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो लोन ले रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज एसेस नो डिपॉजिट इन अदर्स, दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक एंड दैट लोन इज टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो और या अगर किसी ने सिंगली भी लिया है तो अदर्स दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ गारंटर, राइट। सो आपका वाइल जॉइंट लैंड आपका जॉइंट JLGs do increase saving among members, it not requirement to have a mandatory saving components on a fixed deposit with lending bank, ठीक है। तो मतलब they do support that particular thought कि हाँ खुद का भी हमारा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब इट इज नॉट आपका रिक्वायरमेंट्स टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का, तो ये जनरली क्या हो रहा है, लाइबिलिटी मींस व्हेन दे आर टेकिंग लोन, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 हु लाइक उन 10 में से एक पर्सन सपोज दैट आपका लोन ले रहा है या पूरा ग्रुप ले रहा है,
So that group is providing a guarantee for the repayments of that particular loan. So they'll be liable for the repayment of that particular debt. ठीक है, एज अ ग्रुप आपका, भले वो इंडिविजुअल का है लोन या फिर आपका पूरे ग्रुप का है, तो दैट इज द वन। और यहाँ पे ऐसे कोई मतलब जैसे इनिशियल मतलब मोस्ट ऑफ उसमें जनरली डिपॉजिट होते हैं, जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का या कोई कमेटी आपका है, तो दे आर काइंड ऑफ दस पर्टिकुलर वन ओनली, ठीक है, वो आपका लोन दे रहे हैं, ग्रुप वहाँ पे आपका गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो बट ये मैंडेट नहीं है कि आपका वो डिपॉजिट करें ही करें या फिर आपका बैंक के साथ उनका अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। अगला आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, RBI directions 2022, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सो फार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सेक्शंस या अदर्स, ठीक है, एंड इवन द गाइडलाइंस आल्सो। सो RBI in exercise of power confirmed by section 21, section 35 subsection A, section 56 of Banking Regulation Act 1949, chapter 3B of Reserve Bank of India Act 1934, and section 30 subsection A and section 32 of NHB Act 1987. Issue fresh direction to bank NBFCs including microfinance institution and housing companies in March 22, ठीक है। The silent feature क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। So earlier it was 2010, 2010 की गाइडलाइंस थी, तो यहाँ पे आपका इनको चेंज किया गया इन अदर्स जो चीजें आपकी आई, ठीक है। तो जैसे क्या क्या अपडेट्स हैं इसमें, the RBI issued revised direction for regulating microfinance in March 22. These directions replaced the earlier regulation of 2011, सॉरी, ठीक है। तो पहले 2011 था, अब आपका 22 में इनको चेंज किया गया। Microfinance loan are defined as collateral free loan given to low income borrowers with loan amount not exceeding rupees 1 lakh per borrowers, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर आपका ये कब आएगा, पहली चीज आपका जो उन्होंने बोला है, ठीक है, कि जहां पे जो लोन अमाउंट होगा दैट विल बी हाउ मच आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो दैट विल बी, ठीक है, दैट विल बी दैट शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, एंड इट विल बी कोलेटरल फ्री, ठीक है, बट दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, पहला। दूसरा, ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज बैंक, small finance bank, not for profit MFIs and other registered entitled entities can provide microfinance loan, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं, एनबीएफसीज, आपका बैंक, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन provide these kind of collateral free loans. An individual borrower cannot borrow more than 1 lakh in total from all regulated entities, ठीक है। जैसे किसी से उसने 50,000 लिया, तो नाउ दे कैन बोरो ओनली 50,000 फ्रॉम अदर लेंडर्स, ठीक है। तो ऐसा इन टोटल आपका जो 1 लाख रुपीज का लिमिट है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए एट ए टाइम, उसके ऊपर जो भी ओवरऑल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, सिंपल सा मतलब। टोटल indebtedness of the borrower should not exceed rupees 1 lakh, जैसे यहाँ पे लिखे। Maximum loan tenures is 24 months for loan amount up to 30,000, ठीक है। मैक्सिमम लोन टेन्योर्स कितना होगा, अगर उसका अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए का लोन लिया है, तो आपका जो ईएमआईज आपके होंगे या जो लोन टेन्योर होगा मैक्सिमम इट विल बी 24 मंथ्स, ठीक है। और इससे नीचे आपका 12 मंथ, 6 मंथ या अदर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट आपका 24 मंथ से ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, 36 मंथ फॉर लोन अबव रुपीज 30,000, तो अगर 1 लाख का पूरा लोन लिया है, सो इट विल बी मैक्सिमम 36 मंथ, ठीक है। सो 36 मंथ से ऊपर आपके लोन टेन्योर्स नहीं होंगे, सो दिस वाज द पार्ट, ठीक है। देयर शुड बी मिनिमम मोरेटोरियम बिटवीन टू लोन्स, ठीक है, मतलब जैसे एक लोन आपका लिया वो पे किया, दूसरा बैक टू बैक ना होके देयर शुड बी सम गैप। Pricing guidelines include interest rate, processing fee, and insurance premium cap. Interest rate should be on declining balance basis, ठीक है। तो आपका जैसे इंटरेस्ट रेट के लिए या आपका प्रोसेसिंग फी या दस, सो इनके लिए आपका देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस which lenders they have to follow, ठीक है। these guidelines are given by RBI itself, ठीक है। एंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका, डिक्लाइनिंग बैलेंस बेसिस पे, इनिशियली दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट, later on they'll reduce that particular amount, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका मतलब MFI फर्स्ट they'll recover their interest portion, then आपका जो
प्रिंसिपल अमाउंट है उसको। तो हमेशा मतलब नॉर्मल लोन्स के केस में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। Strict customer protection guidelines like fair practices code, restriction on coercive recovery methods, educate loan documentation, etc. are laid down. Detailed government governance requirements, system and processes to be put in place by lenders. Self-regulatory organization accepted to enhance industry monitoring. Regulatory reporting requirements include compliance certificates, quarterly reports, credit information reporting, and audited financial statements. ठीक है, तो ये कुछ आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी फेयर प्रैक्टिसेस या अदर्स देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, विल कम टू दैट पर्टिकुलर वन आल्सो। ठीक है, सो हाँ, जैसे अगला वही है आपका। सो आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसीज, अगेन दिस पार्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। So RBI introduced the fair practice code for NBFCs, MFI, ठीक है, so non-banking financial institution, microfinance. So because these are regulated by RBI directly, ठीक है, ensure that these institutions adhere to responsible lending practices and maintain transparency and fairness in their dealing with the customers. जैसे banks के लिए हमारे होते हैं, सेम इनके लिए भी RBI के द्वारा रिलीज किए गए। So we have a set of guidelines, one by one we'll go through all these। जैसे आपका एप्लीकेशन एंड लोन प्रोसेस, प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फेयर एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, कस्टमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस। सो दीज आर सम सेट ऑफ एरियाज जो आपका फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। बहुत बार पूछा जाता है आपका ये, ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो एप्लीकेशन एंड लोन प्रोसेस, so there should be आपका transparency, clear and transparent communication of all term and conditions। ठीक है, जो भी उसके if and buts हैं आपके जो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के, so it should be clearly communicated to the customers आपका। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई hidden charges या others जिसकी वजह से बाद में आपका dispute हो रही हो। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस आपका, ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ borrowers need and repayment capacity after KYC documentation। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल लोन एप्लीकेशंस एंड मेंटेनिंग प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन इन अदर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्राइसिंग पहला आपका था एप्लीकेशन एंड लोन प्रोसेस, सेकंड वन इज प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होगा आप अननेसेसरी बहुत सारा चार्जेस उनसे लो। ठीक है, तो देयर शुड बी अ फेयर इंटरेस्ट रेट इन अदर्स। प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, interest rate, disclosure of interest rate and other charges in a transparent manner। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है या अदर जो भी चार्जेस हैं, इट शुड बी डिस्क्लोज विद द कस्टमर्स। नो हिडन चार्जेस, प्रोहिबिशन ऑफ हिडन चार्जेस एंड इंश्योरिंग क्लियरिटी इन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, अगला हमारे पास था फेयर एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन कोर्सिव मेथड्स। ठीक है, ऐसे होता है ना जबरन आपका जैसे डिफॉल्ट हुआ, तो डिफॉल्ट होने के बाद रिकवरी के देयर इज अ प्रोसेस, अब वो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप उसके घर जाके उसको उठा लिया। सो प्रोहिबिशन ऑफ कोएर्सिव मेथड्स इन लोन रिकवरी, आपका प्राइवेसी, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ क्लाइंट्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स एज वेल। ठीक है, तो अगर कस्टमर्स की जैसे ऑम्बुड्समैन होता है ना वैसे ही टाइप। ठीक है, नेक्स्ट वन रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, अवॉइडिंग ओवर इनडेप्टनेस। ठीक है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसको लोन दिया जाए। ठीक है, सो इंश्योरिंग दैट लोन आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द बोरोवर्स कैपेसिटी टू रीपे एंड अवॉइडिंग ओवर इनडेप्टनेस। मल्टीपल लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंडिंग टू बोरोवर्स हु हैव लोन फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और लिमिट को भी ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से भी लिया वहां से भी लिया। ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा ऑब्वियसली आपका उसका डेट बढ़ेगा और उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो आपका कम होगी, एंड दैट विल बी अ रीजन फॉर डिफॉल्ट। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्लियर कम्युनिकेशन, providing information in the local language or a language understood by the borrowers, disclosure of terms, clear disclosure of all terms and conditions including interest rate, processing fee and other charges to the customers। ठीक है, customer education and awareness, financial education, providing education and awareness to our customers about financial product and responsible borrowing,
अवेयरनेस ऑफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म, ठीक है, अगर कोई डिफॉल्ट होता है कि हाउ दे कैन अप्रोच टू बैंक, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट द ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू देम, ठीक है। तो ये अगर कस्टमर्स को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप, या कोई भी चीज़ नहीं होती तो हाउ दे कैन फाइल दैट कंप्लेन इन अदर्स, तो उसके बारे में। मॉनिटर एंड कंप्लाइंस, मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस, internal monitoring, regular internal monitoring to ensure compliances with the fair practice code, reporting to RBI, periodic reporting to RBI on compliance and any deviations, ठीक है, compliances and any deviations in this system। तो ये आपका फेयर प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अंदर जो आपके आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट में आपके लिए लिखे आया था, इसके बारे में हमने बात किया, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So it is decision to include a bank finance to microfinance institution in priority sector lending (PSL) was implemented by RBI to encourage bank to lend more to MFI, ठीक है। और ये कब हुआ आपका 2011 के अंदर। तो जैसे आप लोग जानते हैं हर एक बैंक का अपना PSL का टारगेट होता है। तो अब अगर बैंक MFI के को लैंडिंग करते हैं आपका, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो काउंटेड इन देयर PSL टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया गया। पहले जनरली बैंक क्या करे थे, अवॉइड करे थे, उनको भी टेंशन है कि ये आपका इसने पैसा डुबा दिया वाला चीज़ है, ठीक है। बट नाउ दे आर गेटिंग PSL certificate based on that particular one, so they do have some additional interest or additional benefit with is this. In an effort to promote financial inclusion and cater to the need of underserved sections of the society, RBI introduced PSL, priority sector lending. Under PSL, certain sector which may not get timely and adequate credit in the absence of special dispensations are identified and are mandated to provide a certain percentage of loan to these particular sectors. Priority sector, I hope everybody knows about this one. 1972, RBI introduced these particular one here with consultation of Government of India. There are certain sectors which are the most important for the overall development of Indian economy. तो जिसमें आपका जैसे एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, MSMEs है, तो ये 8 सेक्टर्स आपका इंक्लूडिंग अदर्स आपका वीकर सेक्शन जिसमें आता है, तो इनको आपका इंक्लूड किया गया। एंड कहीं ना कहीं आपका इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए ये सब यहाँ पे आए, ठीक है। सो इन 2011 RBI took a major step toward boosting the reach of MFI by including bank credit to MFI for on lending to borrowers under the priority sector category. This was aimed to encourage more banks to lend to MFI, thereby increasing the flow of credit to the underserved sections of the society. Okay? So now bank will work as a refinancer under this particular part. Okay? Bank will give loan to MFI, MFI will give loan to the target customers, जो भी छोटे छोटे कस्टमर्स हैं आपका, जो अभी तक हमने पढ़े हुए, ठीक है। तो दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और हर एक चैप्टर के पीछे जो ऐसी चीजें होती है वो मैं आपके लिए रख देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो सके उसको समझने में, राइट। चलो, तो अब हर रोज की तरह कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैकमिलन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। दीज ऑल क्वेश्चन आर जस्ट फॉर हाफ मार्क्स, ठीक है। सो आपको एग्जामिनेशन में जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ मिलेगा, ठीक है। So in which year RBI introduced lead bank scheme? So कौन से ईयर में आया था? 1969। So लीड बैंक स्कीम आपका कैसे काम करता था? हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक बनाया गया, ठीक है। तो वहां पे जो PSL के टारगेट्स हो रहे हैं उनको आपका कहीं ना कहीं वहां के बैंक दे विल रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर लीड बैंक, इस तरीके से आपका होता था, ठीक है। सो दैट इज द वन। जैसे आपको SBI, PNB, ये मोस्टली आपको लीड बैंक मिलेंगे जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे सब, ठीक है। सो वहां के जो लोकल बैंक्स हैं, मतलब जितने भी बैंक हैं पब्लिक प्राइवेट, उनकी जो PSL के जो उनकी रिपोर्टिंग्स हैं, दे इट विल बी टू द लीड बैंक। सो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रामीण बैंक मॉडल वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो कहाँ पे था? बांग्लादेश के अंदर आपका, ठीक है। मोहम्मद यूनिस जिनका नाम हमने पढ़ा। Which of the following type of MFI are regulated by RBI? ठीक है। सो NBFC MFI आपका आ जाएगा, ठीक है। सो NBFC MFI और आपका नॉन प्रॉफिट, हाँ सारे है क्या? हाँ, जो क्या होगा आंसर आपका? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सो D will be right answer for this one. In which type of financing self-help group does an NGO uh, which type of financing of self-help group does an NGO act
एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. सो मॉडल 3 आपका जिसमें आएगा मॉडल 3. ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. Which of the following figures in the Fair Practice Code developed by RBI for NBFCs क्या क्या थे? There should be a board approval loan application format. No security deposit should be taken from the borrowers. Amount is 1 lakh or lesser. Borrower should not be member of more than one self help group. ठीक है, सो ये सारे ही स्टेटमेंट्स क्या आपका करेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट MFI. सो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट. जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके ऊपर भी हमने आपका अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया. अब जो अगला यूनिट है ना वो 2 मार्क्स का यूनिट है, दैट इज NBFCs. एंड बिलीव मी गाइस, NBFCs के ऊपर बहुत सारे मेजर्स RBI के द्वारा पिछले कुछ टाइम में लिए जा रहे हैं. सो वो उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपका बना देता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट NBFCs. और थोड़ा सा बड़ा सेशन भी होगा, इट विल गो अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, क्योंकि उसमें हमें उस तरीके का डिस्कशन का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू. अगर पसंद आया तो अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर करें. ठीक है, और अगर आप लोग कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सो वी विल वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज, राइट. एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न लाइक हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, या दस कुछ भी कंफ्यूजन है जस्ट लिखिए, आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कीजिए, बट पढ़ते रहिए. ठीक है, तो बहुत अब ये जो 60 डेज हैं कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा. 20 अक्टूबर आई गेस इज योर फर्स्ट पेपर, एंड फर्स्ट पेपर इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो सबसे टफेस्ट बन सकता है, मतलब जिसको UPSC लेवल पे भी बनाया जा सकता है. ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ना है, इसीलिए मैं आपके लिए हर एक सेशन को काफ़ी, मतलब जितना कंटेंट का रिक्वायरमेंट आपका है उतना आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे आप एग्जामिनेशंस में लैग ना करें किसी भी उसमें. ठीक है, and I can assure that if you follow this particular content on regular basis, you are 100% ready for this examination. ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. प्रैक्टिस वी विल कम अप विद सेट ऑफ क्वेश्चंस और मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस या अदर्स, वो आप हमारे पे छोड़िए, बट इसको आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कीजिए, राइट. एंड AFM आई ऑलरेडी डन. ठीक है, all 4 modules are done for AFM. Disha ma'am is covering your PPB. So I just like as she'll finish PPB, so she'll start module A and B of AFM. Then I'll come up with RBW. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन से पहले आपको अच्छे ढंग से रेडी बना देंगे. चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय. टेक केयर ऑल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.